क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है f r to r, r means what is this given, a to b, जैसे आपको लिखा जाता है ना f a to b, f is a function from a to b, a is here a domain, तो r is here domain of this function, and what about this r is also a domain of this function, sorry range, this r is the range of this function and this is the domain of the function. You have to find out f of x is equal to mod of x, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. f of x is equal to mod of x upon x and f of x is equal to x upon mod of x. These two are the most important thing. इसमें दोनों से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में. ठीक है, अगर नॉर्मली हम बोले कि mod of x upon x का रेंज क्या होगा और x upon mod of x का रेंज क्या होगा, तो देखो यहाँ पे mod of x upon x का रेंज हो जाएगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती इन दोनों केस में. ठीक है ना, इन दोनों केस में x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी जीरो. यू कैन राइट डाउन x कैन नॉट बी जीरो, x जीरो नहीं हो सकता. क्लियर है? तो व्हाट is the value of this mod of x upon x, तो रेंज इसका, तो देखो mod of x तो लेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1 आप लेंगे तो when x is greater than 0, x सब 0 से बड़ा होगा, x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो mod of x को आप डायरेक्टली x लिख सकते हैं अपॉन x, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा. ठीक है जी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. एंड व्हेन x इज लेस देन 0, सेकंड नंबर पॉइंट इज व्हेन x लेस देन 0, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दैट, माइनस x अपॉन x, एंड दिस x एंड x विल बी कैंसिल आउट और ये हो जाएगा -1. तो इसके दो ही वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, 1 एज वेल एज -1. क्लियर है पॉइंट सबको? इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट कैन यू कमेंट, x अपॉन mod of x. सेम सिमिलरली यू कैन से इसमें भी सेम होगा रेंज, x अपॉन mod x का रेंज क्या हो जाएगा यहाँ -1 होगा. दोनों का क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्लियर है सबको? हाँ, तो इसमें बताइए आप, इसमें जो है इसका रेंज क्या होगा, इसमें रेंज क्या हो जाएगा, b. कितने लोग बोल रहे हैं b? ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड f of 0. देखो जी, अगर x की वैल्यू समझिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी ले रहे हैं तो f of x की वैल्यू क्या आ रही है, f of x की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 1. समझ में आया? तो ये केस नंबर 1 हो जाएगा आपका a. केस नंबर b इज कि x की वैल्यू 0 जब आप ले रहे हैं तो f of 0, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2. x की वैल्यू दी गई है, f of 0 की वैल्यू 2 दी गई है. समझ में आया? f of 0 की वैल्यू आ रही है 2 जब x की वैल्यू 0 हो रही है. c is less than 0. what when x less than 0, x less than 0 होगा तो f of x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. तो इसका कितने रेंज आ रहा है, -1, 1 एंड 2. Yes sir. क्लियर है? तो इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन x is not equal to 0 भी दिया और f 0 के अंदर f of 0 की वैल्यू दिया हुआ है ना, f of 0 की वैल्यू इसीलिए तो दी गई है आपको. समझ में आया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. For what value of x is log 10 999 plus this is equal to 3x. तो x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो है इक्वल टू 3 होगा, तो समझिए यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. 10 की पावर 3 जो है इसका मतलब ये है, अगर इसको ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 है, मींस ये कितना होना चाहिए, 1000. समझ में आ रहा है सबको? ये 1000 होना चाहिए, कोई आपको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, ये 1000 होना चाहिए. 999 ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. मींस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 की वैल्यू, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए. समझ में आया सबको? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1. तो 1 को LHS में लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन होगा. और इसके फैक्टर्स क्या होंगे जी, -2 और -1. समझ में आया सबको? तो -2 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 2. क्लियर है सबको? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 2. अब देखो इसमें बोल रहा है कि 2 ओनली. ठीक है, 0, 1 ओनली, 1, 2 और 0. तो अब देखो लॉग में जो भी आर्गुमेंट में है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 999 है, x की इसमें कोई भी वैल्यू रख लो. ठीक है, ये जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है,
पॉजिटिव होना चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 लेंगे तो इक्वल टू पे 1 भी आएगा और इक्वल टू पे 2 भी आएगा। समझ में आया? अगर माइनस इन्फिनिटी से 1 भी जाता है तब भी 1 इंक्लूड होगा और 2 से इन्फिनिटी जाता है तब भी 2 इंक्लूड होगा। तो 1 और 2 को दोनों में से आएंगे। समझ में आया? तो 2 इसका 1 एंड 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया जी? यस सर। कितना इजी क्वेश्चन था ना जी? यस यू समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको समझ में आ रहा है 3 to the power x plus 1 plus 3 to the power x minus 1 is equal to 30. It is given. Then what is the value of 3 to the power x plus 2 plus 3 to the power x is equal to? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगी जी इसकी वैल्यू? What can you comment about this values? 90. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? What is the criteria to solve this question? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, बिल्कुल सही है। दोनों तरफ क्या करेंगे जी? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको अलग से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाय मेथड। ये आपको दिया हुआ है 3 to the power x plus 2 मतलब 3 की पावर x plus 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 to the power x दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? 3 से बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 into 3 to the power x plus 1 हो जाएगा प्लस 3 to the power x minus 1 into 3 is equal to 30 into 3. This point is clear to all of you or not? देखो 3 तो 3 to the power ये हो जाएगा x plus 2, ये पावर 1 है ना, तो x plus 1 और plus 1 x plus 2 और प्लस ये देखो 3 to the power, अब देखो minus 1 है और ये यहाँ पे plus 1 है इसमें, तो minus 1 plus 1 0 हो जाएगा, 3 to the power x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90। डायरेक्टली आंसर आ गया बिना सॉल्व किए हुए। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? सर प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस में एक डाउट था। प्रीवियस आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हाँ, क्वेश्चंस दिए थे, उसमें पूछो। सर रेंज निकालनी है, एक्सप्रेशन है f(x) = f of x is equal to x = under root 2 plus x, under root of 2 plus x, फिर प्लस अलग से सर under root of 1 plus x। 1 plus x। तो इसकी रेंज नहीं आई? कैसे? कोई फाइंड आउट किया है रेंज? यस, टेल मी अबाउट दिस। इसने रेंज फाइंड आउट किया। इसको क्या करेंगे आप? रेंज इसकी फाइंड आउट करनी है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब लोगों ने किया है घर पे फाइंड आउट, और एक ही बच्चे ने किया है। तो इसमें देखोगे आप x plus 2 की वैल्यू जो है, देखो इसका रेंज की बात करें तो रेंज में देखोगे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी ना इसकी। अब देखो जब रेंज के बारे में पूछा जाए तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम से कॉन्सेप्ट हम जोड़ेंगे इसको। जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लोगे तो dy/dx जो है = 0 करोगे और x की जो वैल्यू आएगी उस पे वो मिनिमम वैल्यू होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। यू कैन से दैट। और ऐसे नहीं पता लग रहा है तो आप बाय मेथड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बाय मेथड हम आपको जैसे बताया वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्या करना है? y को मान लो y = under root of 2 plus x and plus under root of 1 plus x। आपने कंसीडर कर लिया। y² + 2। अब क्या हो जाएगा? y² कर लेगा दोनों का a और b करके होल स्क्वायर। तो कर लेंगे ना आप सब लोग। तो क्या करेंगे? इसको y² कर लेंगे और इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। 2 + तो ये स्क्वायर जब आप करेंगे ये हो जाएगा y² एंड ये हो जाएगा 2 plus x and plus 1 plus x plus 2 under root of 2 plus x into यानी x plus 2 into x plus 1। यस सर। क्लियर है? तो y² = क्या हो जाएगा आपका? यू कैन राइट डाउन दिस एज 2 plus 2 4 मतलब 2 plus 1 3 3 plus 2 8 plus 2x plus 2 into ये हो जाएगा इसका भी। अब 2 into ये क्या हो जाएगा जी? 2x ये अंडर रूट में हो जाएगा 2x x plus 2 means x² plus 3x plus 2। क्लियर है सबको? x² plus 3x plus 2। अब देखिए अब क्या करना होगा आपको? व्हाट यू नीड टू डू, इसको तो जो है वो LHS साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, y² माइनस समथिंग और इसको भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। फिर से समझ में आया ये पॉइंट? नहीं आया? जैसे y² क्या करेंगे आप? y² माइनस
2x माइनस 3 ये हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करेगा, तब जाके ये बनेगा। समझ में आया? तो y टू द पावर 4 आएगा तो कोई बात नहीं, y टू द पावर 4 आ रहा है तो हमको वो थोड़ी लेना है, हम लोग को क्या लेना है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना है, बस वहां से आपको y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया सबको कैसे करना है? तो यहाँ पे देखो ये a मतलब ये होता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यू कैन राइट डाउन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये लिखना होगा यहाँ पे। और ये तो डायरेक्टली आपका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, दिस बिकम्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा आपका y टू द पावर 4 एंड प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 2 मीन्स 4x स्क्वायर एंड प्लस 9 और माइनस ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर। क्लियर है? इसको अरेंज करना होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, अरेंज करना होगा, उसके बाद x में क्वाड्रेटिक आएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे देन हम इसकी वैल्यू आएगी। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसका दूसरा मेथड नहीं है ऐसे। ठीक है? और बाई अगर दूसरा मेथड ये है इसका मैक्सिमम और मिनिमम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी जी, तो आप dy by dx कर लो इज इक्वल टू 0 कर लो तो वहां से x की वैल्यू आएगी, उसी x की वैल्यू पे क्या होगी मिनिमम वैल्यू देगा। समझ में आया? dy by dx तो इजी है ना उसका करना, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x इंटू 1 और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दो तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू लिख सकते हो ना? यस सर उसके बाद हाँ उसके बाद x की जो वैल्यू आएगी ना उसको पुट कर दोगे, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसी में। समझ में आया पॉइंट? तो इसके बाद जो है x की जो वैल्यू आएगी उसमें इसमें पुट कर देना आपको, वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना? कर दे उसको भी, कर लोगे ना? You have to find out the value of फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है? जैसे देखो फॉर एग्जांपल f ऑफ x आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। f of x is equal to this 2x upon 1 minus x square, then find f of tan theta is equal to what? Option number A is tan 3 theta, option is B is tan 2 theta, and C number is tan 4 theta, and D number is none of this। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या करना है आपको x की जगह पे tan थीटा इसमें पुट कर देना है। तो f of tan थीटा कितना आ जाएगा? f of tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा, x की जगह पे आपको tan थीटा रखना है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan 2 थीटा का ये फार्मूला होता है एंड इट इज इक्वल टू tan 2 थीटा। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो ये वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं सब लोग। तो क्वेश्चन लिखेंगे जी सब लोग, क्वेश्चन लिखेंगे इसके आगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ही है इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन में। ठीक है? तो क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग आगे। f of x is equal to 2 cos x plus sin square x, then f of 2 pi minus x equals, f of 2 pi minus x equals, a नंबर है आपका माइनस f of x, b नंबर है f of x एंड c नंबर है माइनस 2f of x, d नंबर है 2f of x। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? f of x is equal to 2 cos x plus sin square x। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है f 2 pi minus x की, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जी इसकी वैल्यू? यहाँ पे 2 pi minus x रखते हैं। ठीक है? x की जगह पे क्या रखना है आपको? 2 pi minus x। तो देखो f of 2 pi minus x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यू कैन राइट डाउन 2 into, देखो cos 2 pi minus थीटा,
2 रखिएगा ऐसे cos मतलब 2 पाई माइनस 360 x माइनस एंड पॉजिटिव प्लस sin 2 पाई माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस बिकम्स 2 इनटू, देखो cos 2 पाई माइनस थीटा मतलब समथिंग इन 2 पाई माइनस थीटा मींस समथिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए कि 2 पाई माइनस थीटा, देखो 2 पाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा 2 पाई हो ये जाएगा, तो और 2 पाई में से माइनस कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो cos और पाई का मल्टीपल होता है तो डायरेक्टली cos x लिखते हैं, ठीक है जी। 2 into cos x प्लस, अब देखो ये कुछ कोई भी क्वाड्रेंट में हो इसका होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos x प्लस sin स्क्वायर x किसके इक्वल आया, f of x के इक्वल आया, तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया जी सबको, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपको f of x इज इक्वल टू दिया हुआ इस तरह से 4x प्लस 3, जल्दी से लिखेंगे 6 माइनस 2x एंड 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में दी गई है और 1 से x की वैल्यू जो है वो 4 के बीच में दी गई है, तो आपको पूछा जा रहा है देन फाइंड f of 1 by 2 and f of 2 is equal to 1, ठीक है जी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है if f of x plus y is equal to f of x into f of x plus f of y, f of 1 is equal to 7 दिया हुआ है, ठीक है। then find summation of n is equal to 1 to n f of r, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है if f of x plus y comma x minus y is equal to x comma y, sorry x into y, then find arithmetic mean of f of x comma y and f of y comma x is equal to 1। ऑप्शन इसके ए नंबर ऑप्शन है 1 0 माइनस 1, डी है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना, लेवल ठीक है ना। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन इज f of 1 by 2, f of 1 by 2 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f of x is equal to 4x plus 3 and 6 minus 2x is given। 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में और x की वैल्यू जो है 1 से 4 के बीच में दी गई है, समझ में आ रहा है सबको। तो अब f of 1 by 2 f of 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, f of 1 by 2 किसके बीच में आएगा जी, 0 से 1 के बीच में, तो फर्स्ट वाले में f of 1 by 2 आएगा, समझ में आ रहा है सबको। f of 1 by 2 कितना हो जाएगा, f of 1 by 2 is equal to 4 into 1 by 2 plus 3 मतलब 2 plus 3 that is equal to 5। f of 1 by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। f of 2 किस में आएगा सेकंड वाले में, तो दिस इज 6 minus 2 into 2 and this becomes 2। 6 minus 4 is equal to 2। सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। कैसे बनाएंगे जी, f of 1 is equal to 7 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको n is equal to 1 से n तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस यू टेल मी अबाउट दिस। कल क्वेश्चन आप पूछे थे ना इस तरह का, हाँ तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 1 और y की भी वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है जी। इसलिए x is equal to 1 is equal to y, तो देखो f of 1 plus 1 2 हो जाएगा is equal to f of 1 plus f of 1, इसलिए कि f of 1 की वैल्यू दी गई है, तो f of 1 का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो f of 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 plus 7 that is equal to 14। उसी तरह से सिमिलरली f of 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, f of 2 x की वैल्यू 2 मान लो और y की वैल्यू 1 प्लस f of 1, f of 2 की वैल्यू दी गई है 14 और प्लस 7, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21। क्लियर है सबको। तो देखो अब ये जो है f2 की कहां
2 1 क्यों लिया? कहाँ पे? आ गया यस सर। 2 और 1 क्यों लिया? इसलिए कि 2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 1 लिया है। सेकंड नंबर केस में x की वैल्यू 2 लिया है और y की वैल्यू 1। तो देखो f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से आ गई है ना 14 और f ऑफ 1 की वैल्यू है 7। तो 14 प्लस 7 21 हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? f ऑफ r दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 से n तक और f ऑफ r दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो ये क्या है? f ऑफ 1 तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3। ऐसे ही तो होगा। 1 पुट करोगे r की वैल्यू प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस अप टू कहाँ तक? प्लस f ऑफ n तक। क्लियर है सबको? आपको समझ में आ रहा है? अब देखो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है जी? 14 प्लस 21। तो देखो ये AP आपको बन रहा है। क्लियर है? तो AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। ठीक है? n के टर्म में ही आपको लिखना है। ठीक है? You can write down this as Sn. Sn is equal to क्या हो जाएगा? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो 2 into a की वैल्यू है 7 plus n minus 1 into d की वैल्यू है 7. So this becomes n by 2 into 7 to the 14 plus 7n minus 7. So this becomes n by 2 into 7n plus 7. ठीक है जी? n by 2 into 7n plus 7. समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? ये जो वैल्यू रखी है ये AP का n टर्म का है फॉर्मूला। AP का n टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना उसका n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Sn n by 2 into 2 into a plus n minus 1 into d। क्लियर है? 2 into a क्या होता है इसमें? फर्स्ट टर्म और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आपने 7 रखी तो 7 into 2 14 हो जाएगा प्लस n minus 1 into d की वैल्यू कितनी होगी? 14 minus 7। कॉमन डिफरेंस भी क्या है? 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? टर्म्स का डिफरेंस जो सक्सेसिव टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को हम क्या करेंगे? माइनस करते हैं। मींस a2 minus a1 फिर a3 minus a2 वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस AP में। तो ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यू कैन राइट डाउन दिस एज कि n minus 1 into 7। तो 2 into 7 plus n minus 1 into 7 ये कितना हो जाएगा? 7 to the 14 plus 7n minus 7 तो 7n plus 14 है और minus 7 तो plus 7 हो जाएगा। तो 7n plus 7 into n upon 2 तो n upon 2 into 7n plus 7 ये आपका सम ऑफ n टर्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है ये सिंबल है समेशन का। ठीक है? ये सिंबल है समेशन का। एक सिंबल होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। ये वाला सिंबल जब भी आए ना इस तरह से पाई की तरफ तो ये आपका समेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का और ये वाला सिंबल होता है समेशन का, सम का। यस जो x3 आपने निकाली इसमें आपने x की वैल्यू 2 डाली और y की वैल्यू 1। इसलिए x की वैल्यू 2 डाली कि x की वैल्यू आप 2 f ऑफ 2 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और 2 प्लस 1 ही 3 होता है और f ऑफ 1 की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है? तो इसलिए जो f ऑफ 3 आपको फाइंड आउट करना है ना तो f ऑफ 3 मींस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 2 प्लस 1 3 एंड f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। क्लियर है ना सबको? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई और डाउट? ओके नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे जी? अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ xy एंड f ऑफ yx का। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? दोनों का सम अपॉन 2। यस सर। तो सबसे पहले आपको f ऑफ xy फाइंड आउट करना है और f ऑफ yx फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? फाइंड आउट कीजिए सब लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आंसर? आगे सबका अबे 7 की जगह से क्यों a 7 नहीं आएगा? सीरीज बनेगी। मैं n by 2 एक ले लिया 7। सॉरी n नहीं आएगा उसका। तो जी आ गया सबका आंसर? यस आ गया सबका आंसर ना? कितना आया आंसर? 0 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका है 0 आंसर। यस तो देखोगे f of x plus y कॉमा f of x minus y आपको दिया हुआ x into y। तो आपको पूछा जा रहा है देन फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x f x, y एंड f y, x। इसका अरिथमेटिक मीन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है? ये इनटू है इसमें और इसमें ये कॉमा है। दो फंक्शन दिए हुए।
x और y में अलग अलग, समझ में आ रहा है? ओके, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? वहाँ वो कुछ ज्यादा छिपका चुपका हो गई। n by 2 into देखो 14 7n और प्लस 7 हो जाएगा ना, ये 14 minus 7 7, बस ये आपका n टर्म हो जाएगा। ये है ना, हाँ ये यहाँ f of x plus y, समझिए यहाँ पे आंसर इसका f of x plus y comma x minus y is equal to x into y. It is given in the question. This point is clear ना? It is given in the question f of x plus y comma x minus y is equal to x into y. आपको क्या find out करना है? f of x comma y find out करना है as well as f of y comma x find out करना है, तभी तो दोनों का आप अल्टरनेटिव मीन फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो x plus y को आप किसी और क्वांटिटी के इक्वल मान सकते हैं। x plus y को आप मान लीजिए p एंड x minus y को आप मान लीजिए q। क्लियर है जी? Yes, तो यहाँ से आप जो है कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे। p और q आपने माना, तो x और y की वैल्यू यूनिकली क्या हो जाएगी? x और y की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? p minus y देखो p plus q by 2 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? जब इसको जोड़ोगे तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे और x plus x 2x हो जाएगा और p plus q upon 2। स्टेप स्किप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो बच्चों Yes, sir, sorry. x plus y और x minus y is equal to इन दोनों को सम करोगे तो ये हो जाएगा माइनस हो गया, वो cancel माइनस और प्लस खत्म, P plus कैंसिल Q आउट हो cancel जाएगा, आ गया। x plus x 2x एंड दिस बिकम्स p plus q। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p plus q upon 2। Yes sir, yes. सिमिलरली आप एक बार माइनस कर दो तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा तो Y y आ की वैल्यू आ जाएगा। जाएगी। क्या हो जाएगी जी? तो Y सिमिलरली यू आ कैन जाएगा। से दैट x plus y is equal to p दिया हुआ है, x minus y is equal to q। माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस P दोनों minus करोगे y Q। plus y 2y is equal to p। P यहाँ पे minus साइन है Q। माइनस का तो p minus q, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p minus q upon 2। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? p plus q upon 2 और y की वैल्यू है p minus q upon 2। तो f of x y आपको निकालना है। तो f of x y कितना हो जाएगा? x, y। जब f of p, q कितना है? देखो f of p, यहाँ पे x plus y की वैल्यू आपने p मानी तो Yes, p, sir. q कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? P x into y, x की वैल्यू कितनी है? p P plus Q q upon 2 into p minus q upon 2। Yes sir. समझ में आया जी? ये यहाँ से क्या हो जाएगा? p square minus Q square q square upon 2 4 upon 4 हो जाएगा, सॉरी upon 4। Yes sir. तो सिमिलरली f of x, y आप मान सकते हैं। x, y क्या हो जाएगा जी? X y हाँ, x, y जब p, q मान रहे हैं तो p square minus q square upon 4 आ रहा है, तो x, y जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x square minus y square upon 4 आएगा। Yes sir. समझ में आ रहा है सबको? P Q की जगह y square p की जगह पे रिप्लेस कर दिया ना x, y Yes, से, sir. तो सिमिलर सेम ही होगा ना। सिमिलरली यू कैन से दैट f of y, x क्या हो जाएगा जी? y square minus x square upon 4 और दोनों को प्लस करोगे, इसका अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? f of x, y प्लस f of y, x upon 2। तो इन दोनों का सम करोगे तो x square minus y square upon 4 प्लस y square minus x square upon 4 upon 2। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम एंड दिस बिकम्स x square minus y square प्लस y square minus x square upon 4 upon 2। दिस इज क्लियर और नॉट? तो x square से x square कैंसिल, y square से y square कैंसिल, 0 upon 4 upon 2 तो 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। सबको समझ में आया कि नहीं आया? छोटा क्वेश्चन इजी था ना, बनने के बाद तो इजी लगता ही है। x y वाला भी ये p, q जो है कोई वेरिएबल है ना p, q, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? p square minus q square upon 4। x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x square minus, सिमिलरली यू कैन राइट डाउन ना p, q को। उसी तरह से x, y को आप क्या लिख सकते हैं? x square minus y square upon 4। उसी तरह से y, x को y square minus x square upon 4 लिख सकते हैं ना? क्लियर है? अब देखो शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इसमें बताइए। तो देखो समझो यहाँ पे x और y की वैल्यू मान लो आप शॉर्ट मेथड में, x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है जी? समझ में आ रहा है सबको? x की वैल्यू 1 मान लो और y की वैल्यू 2 मान लो, या x की वैल्यू 2 मान लो, y की वैल्यू 1 मान लो।
समझ में आया सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? या x की वैल्यू 1 मान लो और y की वैल्यू 0 भी मान सकते हो, तो 0 से क्या होगा ना कि ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑलरेडी 0 आ गया, तो क्या आप करेंगे x की वैल्यू 2, तो 2 + 1, 2 - 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 × 1, तो 2 × 1 हो जाएगा आपका 2। समझ में आया? क्लियर है? 2 × 1, तो ये आप ऐसे लिखेंगे 2 × 1, ये हो जाएगा 2। This point is clear to all of you or not? Yes. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? f of 1, f of 2, 1 and f of 1, 2। क्लियर है सबको? f of 2, 1 और f of 1, 2। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? f of 3, 1। f of 3, 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखो समझो यहाँ पे भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा? f of 3, 1 2 आ रहा है, मींस 3 - 1 करने पे कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ से 3 में से x में से 3, x क्या है? 3 है, y क्या है? 1 है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जा रहा है? 2। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 1 - 1/2। 1 - 1 0। सर मैं ये क्वेश्चन करना कितना इजी था? सर ये कोई वैलिड मेथड थोड़ा है, मतलब हमने तो अपने आप से पैटर्न देख लिया। क्या पैटर्न? वो पैटर्न सही ये वैलिड मेथड ही, ये पैटर्न ही तो है एक्चुअल में, ये वही पैटर्न फॉलो करेगा यहाँ पे, ठीक है जी, वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक यही तो होता है। शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक हमेशा वैलिड नहीं होता है, पैटर्न को ही देख के शॉर्ट ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें पैटर्न ही होता है जिसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होता है। शॉर्ट ट्रिक हमेशा जो है सही नहीं होता, हमेशा क्या सही होता है आपका? मेथड जो है वो हमेशा सही होगा। शॉर्ट ट्रिक जो है आपको कि हर एक में वो लग जाएगा, नहीं, वो कुछ क्वेश्चंस में लगते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, यू कैन डू दिस। ऐसे करोगे तो काफी ज्यादा इजी है, ठीक है, और ऐसे करोगे तो इतना आपको करना होगा। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऐसे ही आपको करना होगा। ये ट्रिकी ही पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा तो आपको लेंदी नहीं पूछा जाता, और ट्रिकी मींस इस तरह से ही सॉल्व करना है आपको। समझ में आया आपको जी? हाँ, तो अब जो है क्वेश्चंस करते हैं आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे। विद स्टार्टिंग है ये क्वेश्चन, आप देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया? सेकंड नंबर ऑप्शन है 3f of x plus 1 upon f of x plus 3, एंड डी नंबर ऑप्शन है f of x plus 3 upon 3f of x plus। इसे सी लगाएंगे, इसे लिख लो। हाँ जी, आ गया सबका आंसर? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बोला जा रहा है कि इसका डोमेन n है, नेचुरल नंबर है और r प्लस b। तो f of x is equal to root x, तो वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, तो f of 25 का 5 upon 3 plus 4 कितना हो जाएगा? 5/7। सी नंबर ऑप्शन। और तो इसका है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? f of x is equal to l, तो 2x f of 2x upon 1 plus x square की वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? f of 2x upon 1 plus x square की हो वैल्यू जाएगा। यस, तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो x की वैल्यू आपको पुट करनी है 2x upon 1 plus x square। ठीक है, तो इसका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? f of x is equal to ln, और ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे लिखिए 2x upon 1 plus x square पुट करेंगे, 1 minus 2x upon 1 plus x square पुट करेंगे। क्लियर है सबको? तो दिस बिकम्स ln, ये क्या हो जाएगा? 1 plus x square plus 2x upon 1 plus x square minus 2x। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका? ध्यान से देखिएगा, तो 1 plus x का ये होल स्क्वायर है और ये 1 minus x का होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा 1 minus 1 plus x upon 1 minus x का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 ln 1 plus x upon 1 minus x। तो ये क्या हो जाएगा? 2f of x के इक्वल हो जाएगा। दिस बिकम्स 2f of x के इक्वल हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। किसका सी नंबर ऑप्शन आया था? मेरा सबका ही मेरे ही आया सबका आया था? था। 3 थर्ड नंबर f of x is equal to tan उसका भी x। सर सी है। सर सी सी आ रहा है ना, तो ये तो इजी है, कर लोगे। सी नंबर ऑप्शन समझ में आया ना सबको? tan a plus b का फॉर्मूला बैठा है, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर वहाँ क्वेश्चन देखा ही नहीं था। f of 2x, तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे? नहीं आया किसी का? f of 2x plus 2x minus 1 upon 2x plus 1। कैसे करेंगे? सर इसमें x की वैल्यू पुट कर दिया सकते हैं ना? f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1। क्वेश्चन नहीं मिला सर। सर हाँ, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है मतलब सपोज करके x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ, पुट कर सकते हैं आप। तो पुट करके क्या करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? पूछ रहा था कर सकते हैं। मेरी क्वेश्चन तक नहीं लिखा था मैंने। बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए जी यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप पुट करके वैल्यू कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट कर सर लीजिए, मेथड से ठीक है। तो f of 1 कर सकते हैं। 1 पे क्या हो जाएगा? 0, 0 ठीक है। f of 1 हो जाएगा आपका 0। देखो f of 2 जब पुट करेंगे तो 2 x की वैल्यू 2 आपने पुट किया, 2x है ना, x की वैल्यू जब आपने 1 ले ली तो f of 2 आपको पूछा जा रहा है। f of 2 कितना हो जाएगा? 2 minus 1 upon 2 plus 1, so this becomes 1/3। तो f of 2 की वैल्यू आ रही है 1/3। अब देखो किस पे 1/3 आ रही है वैल्यू पुट करने पे। तो देखो f of 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है, तो 1 plus 0 plus 3 upon 0 plus 1, तो ये 3 आ रहा है, ठीक है जी। f of x plus 1 upon x plus f of x plus 3, इसमें आंसर कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है? इसमें भी 1/3 आ रहा होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आपके सेम हो जा रहे हैं, बी और सी। ये तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, दो ऑप्शन सेम हो रहा है, 1/3 1/3 कहाँ से वो हो रहा है 1/3? इसमें भी तो 1/3 आ रहा है ना। f of x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, अच्छा f of 1 की वैल्यू 0, तो 0 plus 1 upon 0 plus 3, तो 1/3 हो जाएगा। इसमें देखो 0 plus 1 upon 0 plus 3, तो 1/3, दोनों में 1/3 आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो आपको क्या करना है? f of 2 रख लेना है, x की वैल्यू 2 रख लो आप। इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना है, तो x की वैल्यू फिर 2 रखोगे आप, तो f of 2 कितना आ रहा है? 1/3, ठीक है। f of, अब देखो 2 जब x की वैल्यू लिया हो तो x की वैल्यू f of 4 आपको फाइंड आउट करना होगा। 4 minus 1 3 upon 5, ठीक है जी। तो f of 2 की वैल्यू मींस x की वैल्यू 2 रख के आप देखो किसमें 1/3 आ रहा है। ये सी नंबर ऑप्शन में 1/3 आएगा, सॉरी 3/5 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर है? समझ में आया सबको? आप चेक कर लेना इसमें रख के f of 2 की वैल्यू, मतलब f of x की वैल्यू यहाँ पे आपको 1/3 रखनी है, तो 3 into 1/3 क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 plus 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? ये कितना आना चाहिए? ये सॉरी, ये 4 minus 1 3 3/3 plus 1, ये 4 होगा ना। सर डी आ रहा है 4 plus 1, अच्छा डी सर आ बाय मेथड बता दो इसका। डी आ रहा है सर, बाय मेथड भी डी आ रहा है। डी आ रहा है इसका आंसर। मेरे को मेथड से कर रहा हूं, मैं क्या बताइए 3/1 डी कैसे आएगा? सर सी आ रहा है, सी आ रहा होगा ना, देख लीजिए एक बार। सर सी आ रहा है, सी आ रहा है ना, डी नहीं आएगा। डी तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका सर है सी ना। पे 1/3 डालने के बाद 3/5 आ रही है। 1/3 डालने के बाद आ रहा है ना 3/5। समझ में आया? तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सर इसका मेथड तो सर आप मिटा देंगे सर पहले। मैथड देखोगे x plus x करना है, 2x को क्या लिखना है? x plus x लिख के और आगे प्रोसीड कर लो ना। 2x को x plus x लिख के आगे प्रोसीड कर लो, बता दो। ठीक है। एक मिनट, आगे क्वेश्चंस लिखोगे आप, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं करने हैं। जल्दी कर रहे हैं, जल्दी किया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तेज होना पड़ेगा, तेज हाथ तो देख सकते तुम्हारे और तेज क्लास में तेज चला जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिएगा। If e to the power f of x is equal to 10 plus x upon 10 minus x, ठीक है, x belongs to minus 10 से comma 10, ठीक है, and दिया हुआ है आपको ऐसे काट देगा मैं क्या f of x is equal to k into f of 200 into x upon 100 plus x square। क्लियर है? तो देन k is equal to ये आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। 0.8 0.7 0.6
एंड 0.5। बताइए जी सब लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन इसको हम ग्रुप करेंगे। हो गया आपका सब लोगों का? सर अभी क्वेश्चन में ही लिखे पूरी। हो गया जी? आप लोग, आपको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? e to the power f of x is equal to 10 plus x upon 10 minus x आपको दिया हुआ है। तो k की वैल्यू पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। x belongs to -10 to 10, x की वैल्यू आप -10 से 10 के बीच में ही लेंगे, ठीक है जी। x की वैल्यू आप -10 से 10 के बीच में लेंगे और ये आपको लिखा हुआ है f of x is equal to k into f of 200 into x upon 100 plus x square। तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? जीरो कितनी आएगी x की वैल्यू? जीरो लेना सर। आ गया आंसर? अगर जीरो लेंगे तो k की वैल्यू जीरो लेंगे। k की वैल्यू कितनी आ रही है जी? सब लोग बताएंगे 0.5। किसने बोला 0.5? यस, इट इज द करेक्ट आंसर। 0.5 जो है करेक्ट है, लेकिन कैसे आया? कैसे करेंगे? यस, माइंड अप्लाई कीजिए ना थोड़ा सा आप लोग। सब लॉग लगा दिया था। तो लॉग लगाएंगे तो क्या हो? लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा। ई हट जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? लॉग इन log माइनस लॉग बी। उसके बाद क्या करेंगे? फिर x की वैल्यू 0 रख देंगे। x की वैल्यू फिर 0 रख देंगे। f0 x की वैल्यू 0 रख देंगे तो f0 हो जाएगा, ठीक है। f0 is equal to k into 0, ठीक है। तो देखिए आप समझिए, log ले लेंगे, आपने सही बोला बिल्कुल। ln e हो जाएगा e f of x, ये पावर हो जाएगा इज इक्वल टू ln 10 plus x upon 10 minus x। क्लियर है सबको जी? ठीक है। तो सबसे पहले आप log लेंगे, तो log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो इसका भी बेस e है और e की पावर f of x है, तो ये f of x जो है वो आर्गुमेंट मतलब log के आगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो log के आगे आ जाएगा तो दिस बिकम्स f of x into ln e is equal to ये हो जाएगा ln 10 plus x upon 10 minus x। This you can write down ln 10 plus x upon 10 minus x। This point is clear to all of you or not? तो 10 plus x upon 10 minus x, f of x की ये वैल्यू हो जाएगी ln 10 plus x upon 10 minus x। तो अब बोला जा रहा है इसमें कि k की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो f of x की वैल्यू ln 10 plus x upon 10 minus x है। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो f of 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। f of 0, इसलिए कि -10 से 10 के बीच में आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो f of 0 क्या हो जाएगा? ln log 10 plus 0 अपॉन 10 minus 0, ठीक है। तो 10 अपॉन 10 ये हो जाएगा ln 1 की वैल्यू होती है 0। f of 0 की वैल्यू कितनी आई? 0। समझ में आया सबको जी? f of 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। f of 1 की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे, तो 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 रख के देखोगे तो अब देखो यहाँ पे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। f of 0 की वैल्यू 0 आई। अगर आप f of 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो f of 0 is equal to k into f of 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 is equal to k into 0 होगा ना। तो दिस यू कैन नॉट राइट ना। अब इसको कैसे करेंगे बताइए सब लोग? बताइए। जीरो में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 ले लो, किसकी? x की। x की जब 5 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? 3/5। आप लोग इसको घर से सॉल्व करके लाएंगे, सोच के आएंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको टाइम हम देते हैं कल आज भर के लिए, ठीक है। जीरो का सेटिस्फाई नहीं करना। 0.5 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग करके लाएंगे इसको घर से, माइंड अप्लाई करेंगे। 0.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो जरा, x की वैल्यू 0 रखेंगे सर, k की वैल्यू करके लाना ना आपका, कल हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। f of x plus 1 upon x is equal to x x square plus 1 by x square। नहीं, क्वेश्चन सही है,
क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं अगर है। सर आप x की वैल्यू 0 रखोगे सर k की वैल्यू 0 आ रही है फिर तो किसकी वैल्यू k की वैल्यू 0 k की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है जी? f k क्या एक्चुअल में रेशियो है, तो ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो अपॉन में ये पार्ट कभी 0 हो सकता है। आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। fx तो ये हो रहा है k is equal to एक्चुअल में आप क्या लिखेंगे? f of x अपॉन f of 200 x अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर, ये लिखेंगे आप। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। तो 0 अपॉन 0 ये क्या है आपका? मतलब 0 डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता ना। यू आर राइट हियर। x तो 0 हो सकता समझ में आया ना? x को की वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेकिन x 0 ले सकते हैं, लेकिन आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए ना। k की वैल्यू कब आएगी? जब डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 नहीं होगा। समझ में आया ये पॉइंट? तो आप सोचिएगा इसके ऊपर थोड़ा सा। अब ये बताइए जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। f of x plus 1 upon x is equal to x square plus 1 upon x square, then f of x is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी? f of x की वैल्यू क्या होगी? आपको इसका मेथड बता दिए हैं आपके सामने, बाकी आप आगे प्रोसीड करना। यस, नेक्स्ट। d या c से इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। f of x plus 1 by x is equal to x square plus 1 upon x square, इसको कैसे लिखेंगे? तो दिस यू कैन राइट डाउन x plus 1 upon x लिखा हुआ है, तो x square plus 1 upon x square को आप ऐसे लिख सकते हैं x plus 1 upon x का होल स्क्वायर और माइनस 2। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे लिखा जा सकता है x square plus 1 upon x square को x plus, इसलिए कि देखो जो आपका क्या है फंक्शन के अंदर है f of x plus 1 upon x, तो आपको जो बाहर है उसी के जैसा बनाएंगे तभी तो ये वैल्यू लेगा। क्लियर है? तो x plus 1 upon x का होल स्क्वायर माइनस 2 जब आप लिखेंगे तो माइनस 2 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और माइनस 2 आपने ऑलरेडी लिखा है, तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। You can write down this as f of x plus 1 upon x का is equal to x plus 1 upon x का whole square minus 2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आया हुआ है, क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे आप? x को x plus 1 upon x को रिप्लेस करेंगे x से, दिस becomes f of x is equal to x square minus 2। तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? ये कैसे हुआ? माइनस 2। देखो इसको क्या करोगे आप? ओपन करोगे, x plus 1 upon x का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into x into 1 upon x। a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू है 1 upon x। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2। ये इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो हमें क्या लाना है? x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर लाना है, तो प्लस 2 है तो प्लस 2 को क्या करना होगा? हटाना होगा, तो माइनस 2 करेंगे। समझ में आया? क्लियर है ना सबको? यस, दिस इज क्लियर। x प्लस 1 upon x को जो है ना रिप्लेस कर दिया x से, इस पूरे की वैल्यू x के इक्वल कर दी। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू x के इक्वल कर दी, तो x प्लस 1 upon x की वैल्यू x हो जाएगा, तो x स्क्वायर और माइनस 2। सबको समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, f of x plus y is equal to f of x into f of y दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है f of 1 is equal to 2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, k is equal to n to n, f of a plus k is equal to 16 into 2 to the power n minus 1। तो then a की वैल्यू आपसे से पूछा जा रहा है, a की वैल्यू क्या होगी? बताइए जी सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है ना? अच्छा वाला लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया संभावना। समझ में आया? यस, कीजिए इसको। काफी ज्यादा इजी है, आप अभी कर लेंगे तो कहेंगे कि सर काफी ज्यादा इजी है। a की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये समझने की आप कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। देखो जी, ये क्या लिखा हुआ है? f of a plus 1 plus f of a plus 2 up to so on is equal to 16 to the power 2n minus 1। इसका प्लस सम दिया हुआ है आपको, समझ में आ रहा है सबको? तो n की वैल्यू जब आप 1 कंसीडर कर लेंगे, समझिए यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 कंसीडर कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? f of a plus 1 is equal to 16 into 2 to the power 1 और 1 minus 1 f of a plus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। समझ में आया? f of a plus 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? f of a plus 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
16 16 यस सर क्लियर है आ गया सबको n की वैल्यू 1 हमने पुट की तो n की वैल्यू 1 जब आपने सॉरी k की वैल्यू पुट 1 की और n भी 1 हो जाएगा यहाँ पे तो ठीक है इसलिए कि 1 से कहां तक 1 तक ही हमको जाना है लास्टली तो 2 की पावर 1 2 और -1 तो 2 - 1 विल बी 1 एंड 16 into 1 16 तो आपकी वैल्यू आई f ऑफ a + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अब आपको देखो यहाँ से a + 1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे मतलब f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इसलिए कि f ऑफ a + 1 क्या हो जाएगा x की वैल्यू a मानोगे आप और y की वैल्यू 1 मानोगे तो f ऑफ a into f ऑफ 1 is equal to 16 एक्चुअल में दिया हुआ है तो अगर आप f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ठीक है जी और समझिए यहाँ पे दे रखी f ऑफ 1 दे रखी है f ऑफ 1 यहाँ पे दे रखा है f ऑफ 1 लेकिन a की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है a की वैल्यू आपको f ऑफ a की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है a की वैल्यू पूछा जा रहा है क्लियर है f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से f ऑफ 1 दे रखा है यहाँ पे 2 तो 16/2 8 तो f ऑफ a की वैल्यू 8 f ऑफ a की वैल्यू 8 है 8 है समझ में आया सबको क्लियर है तो अब देखो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कि a की वैल्यू क्या होगी इतना करने के बाद भी आपका अभी आंसर नहीं आया आंसर नहीं आया अभी f ऑफ a आपका आया 8 तो अब देखो इसमें f ऑफ a 8 आया तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो समझिए f ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे आप इसमें f ऑफ 2 कितना आएगा जी f ऑफ 1 कितना आया समझो यहाँ पे f ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 2 f ऑफ 2 कितना आएगा तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू y की वैल्यू भी 1 रख दो तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा f ऑफ 1 into f ऑफ 1 तो 2 का स्क्वायर 4 तो देखो f ऑफ 1 है 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2 f ऑफ 2 का क्या जा रहा है 2 का स्क्वायर 4 तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा f ऑफ 3 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 a की वैल्यू आपको हो जाएगा सर ये ही आया समझ में नहीं देखो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 की पावर 1 2 समझ में आया जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ये कैसे लिया सर f ऑफ 2 कैसे आया 2 का स्क्वायर तो देखो f ऑफ 1 + 1 x की वैल्यू आपने 1 रखी y की वैल्यू भी 1 रखी तो 1 + 1 2 तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा f ऑफ 1 into f ऑफ 1 का स्क्वायर 1 1 क्लियर है ना f ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 into 2 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 f ऑफ 3 कितना होगा 2 की पावर 3 इसलिए कि f ऑफ 2 क्या रहा है 2 का स्क्वायर f ऑफ 1 आ रहा है 2 की पावर 1 तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2 to the power 3 और 2 to the power 3 कितना हो जाएगा 8 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो आपको समझ में आया अब f ऑफ x जहाँ पे f2 कहां से नहीं समझ में आया शुरू से नहीं आया समझ में आपको जी इसको किसको नहीं समझ में आया आपको भी नहीं आया बेसिक साल ही चाहिए आपको नहीं आया समझ में तो देखिए जी सब लोग ट्राई टू ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है f ऑफ a + 1 k की वैल्यू 1 पुट करेंगे k की वैल्यू फिर 2 पुट करेंगे प्लस में है अब इज इक्वल टू 16 टू द पावर 16 into 2 to the power n - 1 ये लिखा हुआ है आपको दिस इज क्लियर ना आप क्या कर रहे हैं k इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है तो n की वैल्यू हम 1 मान ले रहे हैं तो 1 से कहां तक जाएगा 1 तक ही जाएगा तो एक ही टर्म आएगा ना इसमें f ऑफ a + 1 ही आएगा तो एक ही टर्म आया f ऑफ a + 1 इज इक्वल टू 16 into n की वैल्यू भी हमने 1 ली 16 into 2 to the power 1 minus 1 तो 2 to the power 1 कितना हो जाएगा 2 minus 1 1 और 16 into 1 16 तो ये तो समझ में आया ना f a + 1 f a + 1 is equal to 16 ये समझ में आया अब देखो ये क्या दिया हुआ है f of x + y समझिए यहाँ पे दिस इज गिवन ओवर हियर f of x + y is equal to f of x into f of y ये दिया हुआ है और f of 1 की वैल्यू भी आपको दी गई है 2 समझ में आ रहा है जी सबको f of 1 की वैल्यू क्या दी गई है 2 क्लियर है अब देखो f of x + y यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी a y की वैल्यू हो जाएगी 1 ठीक है अब इसको लिख सकते हैं ना f of x + y = f of x into f of y ठीक है f of x x हो जाएगा आपको f of a into f of y हो जाएगा 1 is equal to 16 और f of 1 की वैल्यू आपको दी गई है 2 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो f of a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/2 एंड दैट इज इक्वल टू 8 ये समझ में आया सबको यस आपको आ रहा है आपको नहीं आ रहा है
आपका फेस बता रहा है आपको नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। इसमें क्या रहा देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, आपका फेस बता रहा है कि आप लोग नहीं आ रहा। देखो ऐसे करेंगे ना, f of 1 f of a into f of 1 is equal to 16, तो f of a into f of 1 कितना हो जाएगा जी 2 is equal to 16, f of a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 upon 2 that is equal to 8, 2 8 जा 16। अब आया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, f of a की वैल्यू 8 है, आपको a की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखो f of 1 आपको दिया हुआ है 2, f of 2 फाइंड आउट करोगे तभी तो सीक्वेंस पता लगेगा और a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो f of 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू भी 1 रख दो, क्लियर है जी। f of 1 plus 1 will be 2 is equal to f of 1 into f of 1 and this becomes 2 into 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो f of 1 जो है वो 2 की पावर 1 है, जब 1 की बात की जा रही है यहाँ पे, if you are talking about here कि f of 1 is equal to 2 to the power 1 and this is equal to 2, क्लियर है सबको। तो f of 1 में 2 to the power 1 दिया हुआ है, f of 2 में क्या है 2 का स्क्वायर है, that is equal to 4, तो f of 3 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 होगा and that is equal to 8। ये फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, समझ में आया सबको। 8 f of a की वैल्यू 8 आ रही है, a की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, समझ में आया। अब तो आया ना सबको समझ में, यस अब तो समझ में आया ना सबको। a की वैल्यू कितनी आ रही है 3। नेक्स्ट, हाँ जो बात कर रहे थे उनसे हम हिसाब लेंगे अभी। यस सर। वो सियार और ऊंट का आपने कहानी सुना है ना। नो सर, एक बार सुना है, सियार का पेट छोटा होता है, दोनों को भूख लगती है, जाते हैं खेत में, ठीक है, फील्ड्स में जाते हैं तो शुगर केन खाने, गन्ना खाने, ठीक है। तो सियार जो होता है उसका पेट जल्दी भर जाता है, ठीक है। तो आपको जल्दी समझ में आ गया तो आप डिस्टर्ब करने लगे थोड़ा सा, ठीक है, और उनको नहीं समझ में आया तो कैटेगरी में आ गया सियार, उसका पेट भर गया, ठीक है। तो पेट भर गया तो वो क्या हुआ कि जो सियार है वो चिल्लाने लगा हुआ, हाँ। तो वो ऊंट ने क्या बोला, जो हुआ उसकी आवाज होती है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो जो कैमल था उसने क्या किया, कैमल ने बोला रुक जाओ भाई, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, हमको खा लेने दो अच्छे से, ठीक है, अभी मेरा पेट भर जाएगा तब तुम चिल्ला लेना। कह रहे कि नहीं, मुझे जो है वो खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, ठीक है। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है। तो उसका जो खेत का रखवाला था वो आया, शुगर के वाला, ठीक है, उसको डंडे से पीटा, किसको, ऊंट को, और चैकाल भाग गया, ठीक है। तो देखो उन लोगों को जाना था नदी पार, ठीक है, नदी पार जाना था। तो ऊंट के पेट पर बैठ के, ऊंट के पीठ पर बैठ के, ठीक है, उसके पीठ पर बैठकर वो पार करने वाला था। जो जैकाल है ना, जो सियार है, वो उसके पीठ पर वो बैठा के पार कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या बोला, तो फिर कहा कि ठीक है हम तो बदला लेंगे। उसको बहुत ज्यादा चोट पड़ी कैमल को, तो कैमल जो है वो फिर उसको नदी किनारे आया तो सियार भी वहां पे पहुंचा कि हम लोगों को नदी पार करनी है। तो वो कैमल के जो है ना पीठ पे बैठ गया, ठीक है, तो नदी पार कर रहा था। तो वो क्या किया, लौटने लगा, जैसे कि होता है ना नदी में ही वो लौटने लगा। कैमल तो बड़ा था ना, वो नहीं डूब पाएगा। सियार कह रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों लौट रहे हो, तो कह रहा है कि हमको पानी में जाने के बाद लौटने की आदत है, ठीक है। तो उसको वो गिरा दिया नदी में, वो बह गया, ठीक है। फिर बाद में बचाया होगा, आई डोंट नो, स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। तो देखो आगे, a into f(x plus 1 plus bf 1 upon x plus 1 is equal to x, x is not equal to -1, ये हो जाएगा a is not equal to b f of 1 is equal to, तो यहाँ पे f of 1 इसमें पूछा जा रहा है, f of 1 किसके इक्वल होगा, बताना है जी। f of 1 किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू जो है वो b के इक्वल नहीं हो सकती। तो a को अगर आप 1 लोगे तो मींस x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, इसलिए कि डिनोमिनेटर में है। तो f of 1 आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो x की वैल्यू 1 तो ले सकते हैं ना, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, यू आर फ्री टू टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a into f of 1 प्लस b into f of 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू आपने मान ली, ये 1/2 हो जाएगा, सर तो वो भी आप 2 हो जाएगा, और ये 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे ना, अच्छा 0 लेंगे तो ये भी 1 होगा ना, ठीक तो है। x की वैल्यू 0 हमने ले ली है, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा ये 1 और प्लस b into f upon 0 plus 1 1, तो a into f to the power 1
प्लस बी इंटू ए टू का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू आपने 0 कंसीडर कर ली। समझ में आया? अब यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f ऑफ 1 की वैल्यू, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस में चला आ जाएगा ना f ऑफ 1 की वैल्यू Yes, sir. a इंटू f ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस b इंटू f ऑफ 1। f ऑफ 1 आपको कैसे निकलेगा? या ऐसे कर लो ना, F of 1 कॉमन निकालो ना। या ऐसा कर लो, f ऑफ 1 यहाँ पे कॉमन ले लो ना दोनों में से। f ऑफ 1 जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आया सबको? क्लियर है ना? ये तो इजी था क्वेश्चन। एंड डी नंबर है 27001। यस, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जी? देखो f ऑफ 3 की वैल्यू आपको दी गई है -26, f ऑफ 4 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। f of x plus f of x into f of 1 upon x is equal to f of x plus 1 f of 1 upon x आपको दिया हुआ है। क्या इजी है ना? आप इसको कैसे करेंगे? f of 3 हाँ, f of 3 रखेंगे x की वैल्यू। हाँ, f of 3 रखेंगे तो 1/3 की वैल्यू आएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? यस, फिर 4 की निकालेंगे, ऐसे 3 प्लस 1 की निकालेंगे। वन नहीं दे रहा मैं सर। समझिए यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, घर से करके लाएंगे। नहीं सर, एक बार इजी। बताओ। ये सेकंड नंबर, सर ये एक बार ही बता दो ना कैसे। सेकंड नंबर इसमें देखो क्या करना है आपको, x को 1/x से रिप्लेस करना है। क्लियर है? और नहीं तो आपको क्या करना है, f ऑफ x को एक साइड में ट्रांसफर करना है और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1/x के टर्म में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद वहां से 3 रखोगे तो वैल्यूज आएंगी। उसके बाद जो है 3 की वैल्यूज, f ऑफ 3 की वैल्यू लिखोगे तो वहां से वैल्यूज आएंगी f ऑफ x की। तो f ऑफ x के लिए आपको 1/x के टर्म में लिखना है। ठीक है जी, वो लिखने के बाद आप f ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, इस क्वेश्चन में कैसे करना है? इस क्वेश्चन में देखो f ऑफ x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे f ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो f ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी 4 into 4 तो 16। f ऑफ 5 की वैल्यू हो जाएगी 16। उसी तरह से अब देखो 5 की वैल्यू जब आ जाएगी 16 तो अब f ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप, f x की वैल्यू 5 रखोगे तो 16 और प्लस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। और ये आपको 21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 16 प्लस 5 x की वैल्यू 5 रखोगे ना तो 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। और 21 4 into ये कितना हो जाएगा? f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो 16 into 4 64। f ऑफ 21 की वैल्यू 64। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलरली आप क्या करेंगे इसमें, देखो जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो उसमें देखो 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म में और उसको माइनस करेंगे तो यहाँ से जो ओवरऑल वैल्यू आएगी f ऑफ x स्क्वायर की वो आ जाएगी आपका वैल्यू। समझ में आया? r नॉट मींस कि r माइनस 0, मतलब r रियल नंबर है उसमें से 0 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये r नॉट हो जाएगा। r नॉट इज इक्वल टू r माइनस ऑफ 0। ये करना है, ये समझ में आया कैसे करना है? इसको क्या करना है ना, ये 2 into ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 into और ये हो जाएगा f ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है आपको? 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को माइनस कर देना है f ऑफ 1/x स्क्वायर को। तो यहाँ से 2 into और ये 6 into f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कर लेना, आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये भी सिमिलरली वैसे ही करना है, कर सकते हैं ना आप लोग? ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे।